नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय। इसमें पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे। जो इनकलाब जो योग है उसको बनाने की विधि क्या है। प्रश्नार्थपाशकं क्षिप्त्वा प्रस्तारं कारयेत् सुधी इनकलाबं ततस्तस्य प्रस्तारस्य च कारयेत्। इनकलाबं विना प्रश्नतथ्यता नैव जायते, तस्मादावश्यकं कुर्यात् इनकलाबं सदा बुधै। सर्वेषां सम्मतं श्रेष्ठं सर्वप्रश्नस्य कारणम् इनकलाबं तु प्रथमं कथ्यते इति चमत्कृतम्। रमल जानने वाले पंडित प्रश्न के उत्तर जानने के लिए पूर्वोक्त रीति से पहले पासे डालकर प्रस्तार बना ले, बाद उस प्रस्तार से इनकलाब बनावे। इनकलाब के बिना प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं मिलता है, इसीलिए इनकलाब अवश्य बनाना चाहिए। इनकलाब बनाना सबका मत है। यह सब प्रश्नों का कारण और अति चमत्कार दिखाने वाला है, इसलिए पहले इनकलाब बनाने की विधि को कहते हैं। इनकलाब बनाने की विधि क्या है। तो आद्येन पंचमं हत्वा षष्ठेनैव द्वितीयकं तृतीयं सप्तमेनैव चतुर्थं चाष्टमेन च तद्भुक्तवानि खण्डानि चत्वार्यादौ लिखेत् पुनः। पूर्वोक्तेनैव मार्गेण प्रस्तारं कारयेत् बुधः। तस्माच्च सकलान् प्रश्नान् कथयेत् प्रश्नकोविदः। नान्यथा प्रश्नसिद्ध्यस्तु भवेज्जानन्तु पंडिताः। अर्थात प्रस्तार की पहली शकल से पांचवीं को, दूसरी से छठी को, तीसरी से सातवीं को और चौथी से आठवीं शकल को गुना कर 4 शकल बनावे। फिर उनके बस पूर्वबल प्रस्तार बनावे। इसी का नाम इनकलाब है। अब इसके द्वारा रमल जानने वाले पंडित सब प्रश्नों का उत्तर कहें। इसके बिना प्रश्नोत्तर की सिद्धि नहीं हो सकती है। यह पंडितों का मत है और जानना चाहिए। अब इनकलाब आदि उपकरण का है। प्रथमं नाम खन्नां हि विपरीतेन भाषितम्। इदानीम् इनकलाबादिक्रमः प्रोक्तोऽर्थ सिद्धये। इनकलाबोधकरणं प्रथमं परिकीर्तितं बलाबल विचाराख्यं द्वितीयं परिकीर्तितं मरातिवाख्यं तृतीयं विधिं तस्य वदाम्यहं। पंचधातस्य नामानि प्रोच्यते यवनादिभिः। पहले मरातिव आदि 6 उपकरणों का नाम विपरीत से कहा है। इस समय इनकलाब आदि उपकरणों को प्रयोजन सिद्धि के लिए कह रहे हैं। पहला इनकलाब, दूसरा बलाबल और तीसरा मरातिव उपकरण है। यवन आदि आचार्यों ने तीसरे भरातिव उपकरण का 5 भेद कहे हैं। मरातिव के भेदों को जानने का प्रकार। चतुर्बिंदुर्वायि स्यात् खुमासी पंचबिंदुक खरबिंदुक सुदासी च सुवायि सप्तबिंदुक अष्टबिंदु समानि स्यात् देवं मरातिवाह वाह्यं। प्रयोजनं प्रश्न सिद्धो ब्रुवे यवन भाषितम्। 4 बिंदु वाली सकल रुबाई, 5 बिंदु वाली सकल खुमासी, 6 बिंदु वाली सकल सुदासी, 7 बिंदु वाली सकल सुबाई और 8 बिंदु वाली सकल समानी है। इस तरह मरातिव के 5 भेद होते हैं। प्रश्नों की सिद्धि के लिए यवनों ने कहा है। यहाँ शंका यह होती है कि एक शकल में 4 बिंदु से ज़्यादा बिंदु नहीं हो सकती, अतः खुमासी आदि 3 शकल कैसे बन सकती है। तो समाधान के लिए यह है कि एक रेखा में 2 बिंदु होती है, ऐसे पहले यवनाचार्यों ने कहा है। इसीलिए 5 बिंदु वाली शकल, 4 एक रेखा ऊपर 4 बिंदु नीचे।
इस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह 6 बिंदु वाली शकल, 7 बिंदु वाली शकल और 8 बिंदु वाली शकल का निर्माण किया जाता है। अब शकलों में शत्रुता का निरूपण। आद्य पंचमयोर्वैरं वैरं च व्यब्धिसंमिति परं तु स्वल्पवैरं तल्लोके जिद्येति कथ्यते। तदापि कार्यसंसिद्धौ विघ्नकर्ते भवेत् किल निर्वरै तु तृतीयं स्यादेवं ज्ञेयं विचक्षणे। सर्वाणि खण्डकान्यत्र प्रस्तारे जिद्दिके गृहे स्थितानि विघ्नकर्तिनः शकुनस्य प्रक्रमेण वै। पहले 5वें और दूसरे 4थे घर की परस्पर शत्रुता है, पर अल्प शत्रुता होने के कारण इस शत्रुता को जिद्द संज्ञक कहते हैं। अल्प शत्रुता होने पर भी यह कार्य सिद्धि में विघ्नकारी है। तीसरे घर को किसी से शत्रुता नहीं होने के कारण उसको निर्वैर संज्ञक कहते हैं। तो शकुन पंक्ति क्रम करके प्रस्तार में जिद संज्ञक गृह में स्थित सब शकल विघ्न करने वाली होती है। अब चौथा इमितजाज उपकरण। इमितजाजं चतुर्मुपकरणं निरूप्यते द्वाभ्यां जातं च जतखण्डं तज्ज्ञेयं इमितजाजकम्। शुभाभ्यां यदि जातं तत्कार्यं सिद्धिस्तदा भवेत् तज्जातम् अशुभाभ्यां चेत् कार्यसिद्धिस्तथा नहि। शुभाशुभाभ्यां तज्जातं स्वल्पकार्यकरं स्मृतम्। चौथा इमितजाज उपकरण का निरूपण करते हैं। जो शकल 2 शकलों के गुणन से बनती है उसको इमितजाज कहते हैं। यदि वह 2 शुभ शकलों से बनी हो तो कार्य सिद्धि करने वाली होती है। यदि वह 2 अशुभ शकलों से बनी हो तो कार्य सिद्धि करने वाली नहीं होती है। और यदि शुभ अशुभ दोनों से बनी हो तो थोड़ा कार्य करने वाली होती है। अब इसे आगे अगले की कक्षा में पढ़ेंगे।